कर्नाटक में भी शायद कांग्रेस को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं रही होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान के भी ऊपर है। बेंगलुरु में अध्यक्ष खड़गे ने सीएम पद की रेस में शामिल सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। जाहिर सी बात है, अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत की मिठास शक्कर से भी मीठी जो है। लेकिन एक खेमा और भी है जो कांग्रेस की जीत से गदगद है, बम है, उम्मीदों से है। विपक्ष के इन तमाम बड़े चेहरों को देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत ने इन्हें एक आस दे दी है, जिसके सहारे अब इन सबको 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की मानो संजीवनी मिल गई। ममता इसे बीजेपी का अंत मान रही है। शरद पवार कहने लगे कि मोदी है तो मुमकिन है के नारे को जनता ने नकार दिया है। शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि मोदी लहर थम चुकी है। नीतीश और तेजस्वी ने तो पहले ही मोर्चा खोल रखा है। पहले ममता का फॉर्मूला सुनिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ध्यान दीजिए। Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024. Because if you see full India, from where they will get the vote? जहाँ जहाँ स्टेट के इलेक्शन होंगे वहाँ पर हम अपना जो आज की जीत है वैसा ही हम कोशिश करें। मतलब एक कर्नाटक ने और वहाँ कांग्रेस की जीत ने पूरे विपक्ष में जोश भर दिया है। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो रिजल्ट आया है एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। विपक्ष के तमाम दावों के पीछे की गणित को समझना जरूरी है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लोकसभा की कुल 130 सीटें, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें। इसमें से भी 25 सीटें उसे अकेले उस कर्नाटक से मिली है जहां अब उसकी सरकार नहीं रही। तेलंगाना से बीजेपी के पास 4 सांसद हैं। साफ है कि बीजेपी की कर्नाटक में हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी की उम्मीद सबसे परवान पर है। मुंबई में शरद पवार के घर उद्धव समेत बड़े नेताओं ने बीजेपी को हराने पर मंथन किया, रणनीति बनाई। हालांकि कर्नाटक की जीत से बीजेपी को झटका जरूर लगा है, लेकिन तर्क ये भी है कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ी गई विधानसभा की जीत लोकसभा चुनाव पर असर नहीं डाल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन और नेतृत्व उसकी समीक्षा करके 2023 हारे 24 की रणनीति बनाएंगे। जैसे 19 में हम लोगों ने वहां 28 में से 27 सांसद जीते थे, तो कैसे 24 में हम 2019 दोहरावे वहां लोकसभा के चुनाव में, इस पर काम करेंगे और जनता का जो भी जनादेश होता है शीश झुकाकर स्वीकार किया जाता है। Whether it's going to have any impact on the Lok Sabha elections of 2024 is, in my view, purely imaginary. अगला एक साल बीजेपी और उसके विपक्षी दलों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। कर्नाटक में हार के झटके से बीजेपी को उबरना है, तो विपक्ष के सामने इस जीत के सहारे अपनी उम्मीदों को साथ लेकर चलने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो।